राउर अरे ई शरीर याराउर की शरीर याराउर हौवे भगवान बाबूजी 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 पल पल राखब करनी मन से ध्यान बाबूजी पल पल राखब करनी मन से ध्यान बाबूजी शरीर याराउर हौवे भगवान 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 बाबूजी। माता जी शास्त्र में कहा गया है कि यदि आप 10 रुपया कमाते हैं तब 5 रुपया चाहे देही पे खर्चा करेंगे चाहिए। यदि आप एक दिन में 10 रुपया कमाते हैं तब 5 रुपया है शरीर से खर्चा करना चाहिए। काहे माता जी जितना आपके हाई रिश्तेदारी बा इतना लोगवा आई बा घर में इस समय आपके देख के आई बा सही है कि नहीं? इस समय आपको देख कर आए माता जी जितने लोग हैं आपकी बहू आपके बेटा आपके नाती आपके भाई आपके भौजाई आपके ननद ये सब किसको देख करके रहते हैं? आपके देख के। जब देहिया नहीं रही तो ये समय रही के क्या करी? सही है कि ना? जब इस शरीरिया नहीं रहेगा तो इतना रही के क्या होगा? इसीलिए इस शरीर का बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। परमात्मा का भजन करना है तो सबसे जरूरी ही शरीर रहे चाहिए। जब कान नहीं रहेगा तो सुनने के का? जब चौखट बाजी जब दांत नहीं रहेगा तब भजन करेंगे कैसे? हाथ कांपी तो ताली बजाएंगे कैसे? इसलिए शास्त्र में कहा गया कि अगर आप 10 रुपया कमाते हैं तो सबसे पहले 5 रुपया इस शरीर पे खर्चा करिए। इस शरीर को स्वस्थ रखिए। हाँ, एक पल पल के नहवाए मल के नहवाए में इतर गुलेल लगाए तर गुलेल लगाए एक पल पल के नहवाए में इतर गुलेल लगाए मल मल के नहवाए में कर गुलेल लगाए धारण कैल करुणा निधान बाबूजी के धारण कैले करुणा निधान बाबूजी शरीर याराउर हौवे भगवान 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 बाबूजी। शरीर रहेगा तो विवेक रहेगा, विवेक रहेगा तो कथा को समझेंगे, परमात्मा के भजन को समझेंगे। इसलिए लेकिन अब शरीर है ठीक है, विवेक भी है। अब शरीर और विवेक दोनों है लेकिन भगवान का भजन नहीं करते हैं तो इस भरे संसार में आपके जितना बड़ा दुखित व्यक्ति न भूतो न भविष्य। तुलसी बाबा कहते हैं कि दिल कहे धनवान सुखी अधनवान कहे सुख राजा के भारी आ राजा कहे महाराज सुखी महाराज कहे सुख इंद्र के भारी इंद्र कहे मोट ब्रह्मा सुखी अब ब्रह्मा कहे सुख विष्णु के भारी। लेकिन वास्तविकता में इस संसार में सुखी कौन है? तो तुलसीदास बिचारी कहे हरि नाम बिना यह जीव दुखारी। लेकिन पास परमात्मा का नाम नहीं होता है वही व्यक्ति सबसे दुखी होता है।
माता जी 84 लाख योनियां होती है, तरह तरह के जीव जंतु जानवर हैं, ठीक है ना, लेकिन इसमें सिर्फ मनुष्य योनि के पास समझने की, सुनने की क्षमता है, कहने की क्षमता है, विवेक है। इसलिए विवेक का इस्तेमाल कीजिए भगवान की कथा सुनने में। अगर सोने में गुजार देंगे, हाँ, अगर सोने में गुजार देंगे रात और दिन भर अगर पाप में, अगर माया में अगर उलझे रहेंगे तो भगवान का भजनिया कब होगा। बालक सब बोले, लेकिन पिताजी हमारा मन नहीं करता है भगवान के भजन सुने के, हमारा मन नहीं करता है कथा सुने के। और वास्तविकता में यही है महाराज, कितना लोग सुनल तो चाहेला लेकिन मनवा नहीं लगेला, कितना लोग सुनना चाहते हैं लेकिन हम भाई मन नहीं लगता है। हाँ, अब बैठे हैं यहाँ, अब मनवा कहाँ बा, मनवा कहाँ बा, घरे बा, मन कहाँ है, घरे बा। मनवा यह बा कि बाबू हो 12 बजे वाला बा, भैंसिया वही ना दे बेवानल हो। मन कहाँ बा, थारी पे ना दे मन आज कहाँ बा, कथा में बा। तो कथा सुने बा तो मन लगावे पड़ी, मन से कथा सुनना चाहिए। पिताजी हमारा पता नहीं क्या मन नहीं करता है कथा सुनने को। ऋषभदेव जी बोल, बड़े बेटा तब मन नहीं करता है तो मन को भगवान की तरफ लगाओ। जो मन कहता है यदि मन के हिसाब से चलेंगे तो पक्का बाई गिरा देगा आपके। हाँ, है मन इतना प्रलोभित चीज है, जितना एकड़ वाली करेंगे उतना ही आगे बढ़ी, जितना एकड़ वाली करेंगे उतना ही आगे बढ़ी महाराज। आज आपके साइकिल बा, आप पटीदारे घरे मोटरसाइकिल बा तो मनवा यह करी के हे बाबू हमारे लगे साइकिल बा, फलाने बाबू लगे मोटरसाइकिल बा, जब चाहत हो यहाँ हाथा पहुँच जात हो। हाँ, अच्छा भगवान के कृपा हो गई, आपको घरे मोटरसाइकिल हो गई, तबले अब फिर मन सुखी नहीं है। अब मन में बा हमारे लगे मोटरसाइकिल बा, काश हमरो लगे चरपहिया होता हूँ, चरपहिया में बैठ के रहती। मना भगे काबू नहीं बा, भगवान ने आपको चरपहिया भी बुलेरो दिया जाला, हाँ, और उन्हें घरे बुलेरो बा, लेकिन मनवा तब वो काबू नहीं बा। अब मनवा में का हो हमारे लगे चरपहिया बा खाली बा, एगो 10 चक्कवो लिया जात, हाँ, एगो 10 चक्कवो लिया टरक एठो तो कितना निमन रहा। भगवान ने चाहिए चरपहियो टरकवो दे दिए एगो, हाँ, अब खुश बानी। पता चल हाटा गई तो टरके कोनो लड़का कचरा गई, चलो भर अब जिंदगी भर की कमाई, तब पता यह है मन के हिसाब चलेंगे तो सुखी रहेंगे। इसीलिए गुरु जी ने कहा कि मन के मते न चालिए, मन के मते आने, मन के मते न चालिए, मन के मते आने। जो मन को बस में करे वो साधु कोई एक सियारा, वो साधु कोई एक सियारा, वो साधु कोई। मन के मते न चलिए, मन के मति अनेक, अजे मन के बस में करे वो साधु कोई एक। जो मन को बस में करता है वही सच्चा संत कहलाता है, जो अपने मन के अपने बस में करे। हाँ, आज मन के बस में रही वो संत नहीं कहला सकता। आज मन के बात मानी होकर का होई, अरे मन मतंग माने नहीं जब तक खता न खाए, मन मतंग माने नहीं जब तक खता न खाए। जब से तर से बेग से भूख विदा हो जाए, जब से बरसे रहे भूख विदा हो जाए। मन पतंग माने नहीं, अरे जब तक खता न खाए। मन वो माने लगा जब आप धोखा खाएंगे तब, मन भी माने कब जब आप धोखा खाएंगे तब। मन पतंग माने नहीं जब तक खता न खाए, जैसे जोर के बेग से भूख विदा हो जाए। जैसे बुखार लगले पे भूख नहीं लगेला, वैसे धोखा भइले पे मन शांत हो जाता है। तो ऐसे बढ़िया ही है बाकी मन को अपने बस में किया जाए, मन को अपने बस में करके परमात्मा का भजन किया जाए।
जब इतनी अच्छी अच्छी बात है, जब ऋषभदेव जी अपने बेटा को बताए, माता जी 100 बेटा थे उनकर, लेकिन 100 बेटा में 88 बेटा तुरंत साधु बन गई। पिताजी के बात सुन के, अपने ऋषभदेव जी के बात सुन करके 88 पुत्र तुरंत साधु बन गए। हाँ, जब ऋषभदेव जी ने देखा कि हमारे पुत्र को ज्ञान हो गया, बस यो राजपाट छोड़े और चल दिए वन में तपस्या करने के लिए। प्रेम से बोलिए ऋषभदेव भगवान के। चल दिए तपस्या करने। हाँ, जब तपस्या करने चल दिए, अब इनका बेटा बड़ा पुत्र जिनका नाम है भरत, भरत जी बन गए राजा। भरत जी बन गए राजा। जब राजा बने, अब ये राजपाट चला रहे, लेकिन इनके मन में पिताजी के बाद बार बार याद आ रहा कि हमारे पिताजी ने कहा है भजन करो, भजन करो, भजन करो, भजन करो। हमारे पिताजी ने कहा है भजन करो, लेकिन मैं तो भजन नहीं कर रहा, मैं तो राजपाट में उलझा पड़ा हूँ। माता जी कुछ दिन राज इहो किए, और कुछ दिन राज करने के बाद इहो अपने बेटा के राजा बना के इहो चले गए भजन करने के लिए। ये कहाँ गए? नेपाल। नेपाल में गंडकी नदी के किनारे, नेपाल में गंडकी नदी के किनारे भरत जी जा करके एक खूब सुंदर आश्रम बनाए, और आश्रम बना करके आश्रम के बाहर केले का पौधा, तुलसी का पौधा लगाए। अब भरत जी महाराज क्या करें? सवेरे जब सो के उठे, नित्य क्रिया करने बाद वही गंडकी नदी में स्नान करें, और गंडकी नदी में स्नान करने के बाद वही हाथे में अजूरी में जल भर के सूर्य देव के पहले अर्घ दें। उसके बाद तुलसी जी का पूजन करें, उसके बाद बृहस्पति जी के पूजन करें, और पूजन करने के बाद आश्रम में जा और खूब सुंदर एक मंदिर बनाए थे, वही मंदिर के सामने बैठ के लगे भगवान का जप करने, लगे भगवान का भजन करने। माता जी एक दिन में कुल 300 माला का जप करते थे। एक दिन में कुल 300 माला जप करते थे। ये महाराज जप से तब तक ना उठा जब तक इनकर नींद ना लग जाए। हाँ, जब बहुत जोरों से नींद लग जाए तब जाकर के सोए। कहीं घूमते नहीं थे, व्यर्थ किसी से बात भी नहीं करते थे, व्यर्थ कहीं जाते नहीं थे। ये तब तक नहीं उठते थे जब तक इनको बहुत जोर से भूख नहीं लग जाए। जब भूख लगा बहुत जोर से तब जाकर के यहाँ उठते थे। एक दिन में कुल 300 माला फेरे। हाँ, कहा गया है कि सत्संगत की याड़ी घड़ी सुमिरन बरस 50, अब बरखा बरस एक घड़ी अरहट 12 हवन। भगवान का 50 वर्ष के स्मरण और आधा समय भगवान के कीर्तन, अर्थात आधा समय भगवान के सत्संग, दोनों बराबर होता है। अब भगवान के सत्संग हमेशा करने लगे। एक दिन में 300 माला का जप करते थे। भगवान इनसे प्रसन्न, नारायण इनसे प्रसन्न हो गए। इतना पूजा किए कि भगवान अब दर्शन दे दे कि तब दर्शन दे दे। परमात्मा इनसे इतना प्रसन्न हुए कि अब दर्शन दे दे कि तब दर्शन दे दे। लेकिन माता जी परमात्मा इतना जल्दी किसी को दर्शन भी नहीं देते हैं, इतना जल्दी किसी को दर्शन भी नहीं देते हैं। दर्शन देने से पहले परीक्षा लेते हैं। देखिए ये परीक्षा को पास करता है कि नहीं। परीक्षा क्या लेते हैं? भगवान ही देखते हैं कि जिस माया को छोड़कर, जिस माया को छोड़कर ये हमारा भजन कर रहा है, हमारा कीर्तन कर रहा है, हमारा सुमिरन कर रहा है, हमारा सत्संग कर रहा, हमारा कथा सुन रहा, जिस माया को छोड़कर, तभी देखिए अभी तक माया में है कि नहीं। यह भगवान देखते हैं। यदि आप गृहस्थ आश्रम में है तब तक ठीक बा, अगर संत बन गए तो फिर घर और ना देख चाहिए, खाली भगवान के भजन करे चाहिए। हाँ, आप यदि संत बन गए, साधु बन गई, तो सवेरे 6 बजे से लगाए। माता जी संत बन गए, साधु बन गए, कंठी माला ले तो सवेरे 6 बजे से लगाए और साझी के 6 बजे तक माला का जप कीजिए, जप कीजिए, भजन कीजिए 6 बजे तक, अर्थात 12 घंटा लगातार।
ठीक है। एक अक्षर भी डोबरे अंदर कोनो प्रकार के माया आ गया, ठीक है, मोह आ गई अगर, तो यह जान ले 12 घंटा के पूजा तुरंत खत्म हो जाला, एक भी लाभ नहीं मिलता। और यदि आप गृहस्थ आश्रम में हैं, यदि आप गृहस्थ आश्रम में हैं, खाली 2 बार राम राम 2 बार राम राम कहते हैं, तो वो आपके दिन भर का भजन हो जाता है। ऐसा शास्त्र में कहा गया है कि 4 आश्रम होते हैं और सबसे बड़ा आश्रम है, जिस आश्रम में आप हैं वही आश्रम है गृहस्थ आश्रम। लेकिन यह जो भरत जी है, ये गृहस्थ आश्रम में अब नहीं है। इस गरीब मोह के छोड़ के राजपाट पुत्र परिवार सबके छोड़ के भगवान का भजन करने के लिए गए हैं। इसीलिए इनकर भगवान परीक्षा लिए, देखिए माया को छोड़ दिया है कि ना। इसीलिए कहा गया है कि क्या तू तो माया के मेला में अकेला हो, अरे अचके कौन खेला हो जाई, तू तो माया के मेला में अकेला हो, अचके कौन खेला हो जाई, तू तो दुनिया के मेला में अकेला हो, अचके कौन खेला हो जाई। मिली कब ना करैली बोके खेला हो, मिली कब ना करैली बात खेला हो, अचके कौन खेला हो जाई, तू तो दुनिया के मेला में अकेला हो, अचके कौन खेला हो जाई, दुनिया के मेला में अकेला हो, अचके कौन खेला हो जाए। जीवन 10 सहनता, जाने के जीवन 10 सहनता, वह एकमात्र हउए जगत नियंता, वह एकमात्र हउए जग के नियंता, जाने के जीवन नाथ 10 सहनता, जाने के जीवन नाथ 10 सहनता, वह एकमात्र हउए जग के नियंता, वह एकमात्र हउए जग के नियंता, वही जगत गुरु के बन चेला हो, वही जगत गुरु के बन चेला हो, आज के कौन खेला हो जाए, तू माया के में अकेला हो, आज के कौन खेला हो जाई, तू दुनिया के मेला में अकेला हो, आज के कौन खेला हो जाए, तू दुनिया के मेला में अकेला हो, आज के कौन खेला हो जाई।